वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों को स्टडी विद हुशरफ में सभी को स्वागत है। और आज हम एक विशेष टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल भी द हिंदू का है। उस अभी 2 दिन ये डिले तो हो गया है, यानी 7 तारीख को ये आर्टिकल आई थी द हिंदू में। हम कोशिश कर रहे थे कि हम उसको कवर कराएं, लेकिन हमारे पास असुविधा के कारण, यानी हमारे पास बोर्ड्स नहीं थी, यानी डिजिटल बोर्ड तो नहीं था, जिस कारण हमें थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी। और हम सोच रहे थे कि फेस रिव्यू हम डालें, लेकिन हमारे पास असुविधा है, यानी सुविधा नहीं है, जिस कारण हम स्क्रीन वीडियो का काम चला रहे हैं। और स्क्रीन वीडियो हमें एक तरह से विकल्प जो है अच्छा लगा, क्योंकि हम इसके माध्यम से PYQ को भी आपके सामने शो कर सकते हैं। और साथ में जो हम प्रश्न लाएंगे या जो भी हम टॉपिक्स लाएंगे उसको हम डिजिटल फॉर्म में ला सकें। क्योंकि होता है कभी अभी बोर्ड्स पर जो है ना, हमारे पास छोटा बोर्ड से आप लोग देखे भी, अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमें नहीं लगता कंफर्टेबल हो पा रहे हैं। क्योंकि पहला बात तो वो छोटा बोर्ड है, जिस कारण उस पर हम जो चीज़ लाना चाह रहे हैं वो चीज़ आ नहीं रहा है। तो हम इसलिए हम इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड्स का हमने सहायता लिया। और आज बिल्कुल हम लोग जो बात करेंगे वो किस चीज़ पे बात करेंगे, यानी जाति आधारित जनगणना पर। और यहाँ से प्रश्न हो सकता है बनेंगे, क्योंकि नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन बनना के चांस इसलिए क्योंकि 71वीं BPSC में क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रश्न आए थे, यानी कुछ आबादी वगैरह के रिलेटिव, हमें उतना कन्फर्म याद नहीं, लेकिन आया था। और दूसरी चीज़ है कि इसमें 2 टॉपिक्स ऐसे डालेंगे जो एक 2011 की जनगणना का सारांश उसमें है। कुछ चर्चाएं हैं कि उसमें जो जनगणना के आधार जो क्या था, वो तरीकाएँ क्या थी, वो इसमें चर्चा किया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने आज की सेशन को। और ये सेशन जो है 2072वीं BPSC के लिए जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनकी एग्ज़ाम 26 तारीख को एग्ज़ाम है, उनके लिए भारत की जनगणना एक आर्टिकल है। तो ये 15वीं 16वीं, यानी ये जो आर्टिकल है द हिंदू का आर्टिकल है। और ये आर्टिकल जो आया था 7 जुलाई को आया था। 2 दिन डिले है, हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे पास सुविधा के कारण हम लोग थोड़ा सा डिले है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब छोटी सी रिक्वेस्ट है, यानी पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो हम आपके लिए मेहनत करें, तो थोड़ी सी आप हमें हेल्प करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और ताकि आप सब्सक्राइब करें तो मुझे हेल्प होगा। और मैंने पहले ही वीडियो में कहा कि आपकी सहायता की हमें अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सहायता जब होगी तो हम अच्छे फैक्ट्स लेकर आपके सामने करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भारत की जनगणना। यानी ये भारत की जनगणना की जगह पर यहाँ पर जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर होगा जाति आधारित जनगणना। जाति आधारित जनगणना, ठीक है, आधारित जनगणना, जाति आधारित जनगणना। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले एक चीज़ जो शुरू करेंगे, देखिए जाति जनगणना का तरीका। जाति जनगणना का जो तरीका है, और इसे आप जोड़ सकते हैं पॉलिटी GS2 पेपर के साथ आप जोड़ सकते हैं, या फिर BPSC प्रीलिम्स में आप इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी UPSC के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और BPSC के लिए भी यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो देखिए जाति आधारित जो जनगणना है, इसकी शुरुआत जो कि भारत में जनगणना के दूसरे चरण की रिहर्सल के लिए उपयोगी होने वाले फॉर्म में जाति का कॉलम खाली रखा गया है। यानी दूसरी बात, सबसे पहली बात है कि जो 2000 भारत में अभी जो जनगणना है 2027, मतलब 2026 और 27 के लिए जो जनगणनाएँ हो रही है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि पहले जो एक चरण इसका हो चुका है, दूसरा चरण का क्या हो रहा है, रिहर्सल स्टार्ट है, यानी उसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है, उसकी ट्रेनिंग हो रही है, जिसके माध्यम से क्या होगा कि कैसे जनगणना करना चाहिए। अभी जो जनगणना आज फिलहाल में हुआ है, सबसे पहले उस जनगणना में जो क्या है, जनगणना में एक कॉलम जो रखा गया है, यानी कई भाग होंगे, उसमें एक जाति का कॉलम था, उसे क्या किया गया है, जाति के कॉलम को खाली रखा गया है। जाति के कॉलम को खाली रखा गया है। जब जाति की गणना होगी तब उसमें जाति भरा जाएगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, राइट। दूसरी बात, 27 की जनगणना में पहली बार जातियों की गणना होगी, यानी अभी तक जो जनगणना हुई थी उसमें सबसे जो 27 की जनगणना होगी उसमें प्रथम बार, यानी पहली बार तब किस चीज़ की जनगणना होगी, जातियों की जनगणना की। अभी तक संख्या आदमियों की गणना हुई थी, यानी संख्या की गणना हुई थी, घरों की जनगणना हुई थी, लेकिन पहली मरतबा किस चीज़ की जनगणना होगी, जातियों की जनगणना होती है। ये कौन सी, अगर प्रश्न पूछे कि जातियों की जनगणना किस वर्ष हुआ था, जिसमें तो वो 2027 का होगी। चलिए आगे। इसके 2 तरीके में से बेहतर चुनने की प्रक्रिया होगी। इसमें 2 तरीके होंगे। कितने तरीके को? 2 तरीके। उसमें से कोई एक चीज़ को बेहतर चुनने की तरीका होगी। पहला, जैसे 2011 के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। अब यहाँ पर देखिए 2011 से रिलेटिव एक बात आ गई। 2011 के आर्थिक सर्वेक्षण में हुआ था,
व्यक्ति अपनी जाति स्वयं भरता था। यानी उस समय क्या हो रहा था कि जब 2011 में जनगणना हुई तो उसमें जो जाति का कॉलम था, यानी जाति का जो भाग था, जाति का जो खंड बनाया गया था, उसमें व्यक्ति को खुद पर छोड़ दे दिया जाता है कि इसमें आप अपनी जाति को क्या करें, स्वयं डालें। यानी जो टीचर्स या जो जाति जो जनगणना करने वाले व्यक्ति जाते थे वो नहीं भरते थे, बल्कि उस आदमी को देते थे जिसका जनगणना होता था, जिस आदमी का नाम होता था उसको दे दिए थे कि जाति खुद से भरे। तो पहला तो ये रास्ता है 2011 के आधार पर किया जाए। लेकिन कारण क्या हो, उससे क्या कि लगभग 46 लाख जातियाँ सामने आई। अब जब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी जातियाँ जो अपने व्यवसाय के आधार पर, यानी हम कोई काम कर रहे हैं उसके नाम पर हम अपनी जाति रख लिए, हम अपनी व्यवसाय से रिलेटिव जाति रख लिए। अभी तो जातियों में जाति इतनी जाति बटी हुई जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो जब ऐसा काम आया कि एक जाति है उसमें से कई भिन्न छोटी छोटी जातियाँ बना चुके हैं, और जिस कारण से जब इस जाति के कॉलम में उस व्यक्ति को भरने के लिए दिए, जब व्यक्ति स्वयं से भर रहा था, तो उस पीरियड में क्या हुआ कि 46 लाख नए जातियाँ सामने आ गई। अब ये मसला हो गया, बहुत ज़्यादा जातियाँ सामने आई। तो ये तो सबसे पहला रास्ता ये है कि अगर सरकार चाहे तो 2027 की जनगणना में भी इस तरह से करे कि वो जाति का कॉलम डाले और उसमें कहे कि व्यक्ति को वो स्वयं से भरे। लेकिन इससे एक समस्या उत्पन्न हो सकती है कि हो सकता है 46 लाख से भी ज़्यादा जातियाँ बढ़ सकें इस बार। दूसरा क्या, जैसे बिहार के जाति जनगणना में हुआ था, यानी अब ये देखिए बिहार के जाति जनगणना में और दूसरी ये चरण इम्पोर्टेंट है कि बिहार की जनगणना में क्या हुआ था कि एक ड्रॉप डाउन के मेनू तैयार होगा, एक लिस्ट बनेगी जाति की, ये फला माना कि 10 कैटेगरी की जाति बनी, और लोगों को उसमें से चुनना होगा, उसमें से किसी एक जाति, यानी सरकार खुद से स्वयं से एक कॉलम बनाएगी, एक ड्रॉप डाउन मेनू बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और जातियों की लिस्ट बनाएंगे, और उसी में से क्या होगा, लोगों को चूज करना होगा, चॉइस करना होगा उसमें से, और इससे भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यानी अभी हमारे जो सबसे बड़ी भारत में जो एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, और ख़ास करके उन जो देहात एरिया होता है, जो गांव का क्षेत्र होता है, बिहार में तो हमारी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि क्या होता है कि बिहार में सबसे बड़ा ये दिक्कत होती है कि लोग जाति के नाम पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर हम जाति के बारे में थोड़ा सा कुछ बोल दें तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। तो गाँव में अभी बहुत ज़्यादा जाति चीज़ पे अभी बहुत ज़्यादा गाँव में चलता है। तो अगर मान के चलिए कि अगर ये हो सकता है कि अगर सरकार इस चीज़ को टॉप डाउन एक मेनू तैयार करे, एक लिस्ट बनाए और उसमें कहे कि इसी में से आपको चूज करना है, तो हो सकता है उससे क्या दिक्कत होगी, उनसे लोगों की संतोषजनक नाम न मिलने की संभावनाएँ होगी। यानी क्या होगा कि हो सकता है कि उसमें जो लोग स्वयं की अपनी व्यवसाय पर जाति बनाए हैं वो जाति ना मिले। किसी जाति को तो नाम नहीं डालना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि कोई अपनी व्यवसाय के आधार पर अगर कोई जाति बनाया हो और वो जाति उस लिस्ट में ना हो तो उसे थोड़ा ठेस पहुंचेगा। इसलिए सरकार ऐसा भी नहीं करना चाहती। दूसरी कि वो ये स्वयं से भी भरने नहीं देना चाहती, क्योंकि 2011 में जिस कारण ऐसा हुआ था कि स्वयं से अगर लोग भरे तो उससे क्या दिक्कत आई थी, उससे ये दिक्कत आया था कि जो दिक्कत है उससे उत्पन्न हुआ। तो वो क्या दिक्कत हुआ था, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गया था कि भाई साहब कि 46 लाख जातियाँ सामने आ गई। ऐसा लगा क्या इतनी जातियाँ कहाँ से आ गई। तो कारण क्या था कि जब वो खुद स्वयं से भर रहे थे तो कोई लोग जो इस जाति से बिलोंग करते तो उसमें भी वो अपनी एक अलग जाति बना लिया, इस कारण से हुआ था। दूसरी है कि अगर एक मेनू तैयार करते उसमें भी लोगों को दिक्कत है। चलिए आगे, अभी जनगणना की पहली फेज चल रही है जिसमें सिर्फ घरों की गणना की जा रही है। अभी जो जनगणना है उसकी पहली फेज चल रही है, यानी प्रथम फेज चल रही है, दूसरी फेज के लिए रिहर्सल हो रही है। आप यहाँ पर देखें सबसे बड़ी बात है कि रिहर्सल चल रही है, इसकी दूसरे चरण की रिहर्सल चल रही है। दूसरे चरण की जब रिहर्सल चल रही है तो अब पहली फेज क्या है, मुकम्मल हो चुका है। पहली फेज क्या है, मुकम्मल हुआ है, और इसमें किस चीज़ के सिर्फ घरों की गणना की गई है। सिर्फ अभी तक घर गिने गए हैं, जातियाँ नहीं गिने गई है। जातियाँ गिनने की प्रक्रिया 2027 में बहुत जल्दी जातियाँ गिनने की प्रक्रिया की। व्यक्तियों की गणना का चरण इसके बाद आएगा, यानी अभी तो सिर्फ घरों की गिने हो गए, इसके बाद तुरंत ही इसके बाद क्या आ जाएगा, घरों की गणना आएगी, जातियों की गणना आएगी। सरकार का कहना है कि अभी जातियों की गणना का कोई तरीका फाइनल नहीं हुआ है, यानी सरकार अभी इस चीज़ के तर्क दे रही है कि अभी जो जातियों की गणना के लिए अभी कोई ऐसा तरीका नहीं तैयार किया गया है कि किस तरीके से सरकार जातियों की गणना करेगी, क्योंकि 2 तरीका 2011 में फ्लॉप हो चुकी है। पहला बात 2 रास्ते हैं, 2 तरीका है, या तो फिर लोगों को जाति स्वयं भरने दें, तो उससे एक समस्या है कि जाति अनेक लाखों में जाति की संख्या बढ़ सकती है। दूसरी है
कि अगर मेनू तैयार करें तो उसमें संतोषजनक नाम ना मिले, प्रसन्नता दुखी हो जाएगी। तो कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि हम अपने समय काल में किसी जनता को तकलीफ दे दें और वो हमसे नाराज़ हो, तो ऐसे कभी नहीं चाहेगी। तो ये हमारी जो जाति आधारित जनगणना था। और अभी हम देखते हैं इससे रिलेटिव प्रश्न, तो इससे अगर कोई प्रश्न आप बनते हैं तो आसानी से आप हल कर सकते हैं। ये 7 तारीख का आर्टिकल था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल था और हमारे भारत से रिलेटिव है, कुछ बिहार से रिलेटिव है। तो हमें लगता है कि 2072वीं का यूपीएससी की एग्जाम है, इसमें इससे प्रश्न कुछ पूछेंगे। तो आइए हम आज के प्रश्न को देखते हैं। तो ये हमारा जो जाति आधारित जनगणना था उसका हम पूरा ड्राफ्ट को अभी तैयार किए। तो ये आज ये जो 7 तारीख का आर्टिकल से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल से, इससे प्रश्न एग्जाम में हो सकता है पूछेंगे, क्योंकि हर साल जाति आधारित जनगणना से प्रश्न पूछते हैं और इसमें भी हमें बिहार की जिक्र है, तो हो सकता है कि भारत की जनगणना है और प्लस में बिहार की भी चर्चा है, तो क्वेश्चन। आइए हम आज के प्रश्न को देखते हैं। चलिए आज के प्रश्न है, किस तरह से प्रश्न है, ये प्रश्न दोनों ये जो प्रश्न है आपको यूपीएससी में भी मिलेगा और बीपीएससी में भी मिल सकता है, दोनों में के प्रश्न बहुत है। चलिए जाति आधारित जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जाति आधारित जनगणना जो है उसको निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। क्या है कि 27 की जनगणना में पहली बार जातियों की गणना प्रस्तावित है, तो ये भी सही है, यानी इसका आंसर जो करेक्ट है क्या है, 2027 की जनगणना में पहली बार सभी जातियों की गणना प्रस्तावित, जो जाति की गणना पहली बार 2027 में है वो करेक्ट है। ठीक है, अब दूसरा एक चीज़ तो हम करेक्ट बता दें, लेकिन इसका आंसर जो है ना आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि हम देखें कि हमारी वीडियो कितने लोग देख रहे हैं और इसका आंसर कितने लोग देख रहे हैं। क्योंकि जब इसका आप आंसर देंगे तो अब हमें लगेगा कि आप गहरी तौर पर हमारी इस आर्टिकल्स को देखें, और आप जब तक किसी चीज़ को गहरी तौर पर नहीं देखेंगे तब तक आपको उससे प्रश्न को डील नहीं कर सकते। तो ये चलिए पहले तो हम बता दें, लेकिन दूसरा क्या है, 2011 की सामाजिक आर्थिक एवं जातीय सर्वेक्षण में उत्तरदाता द्वारा स्वयं जाति लिखने की व्यवस्था थी तो हाँ, नहीं थी तो ना। सरकार 2027 में जाति की जनगणना के लिए ड्रॉप मेनू आधारित पद्धति को अंतिम रूप से स्वीकार या अंतिम रूप से ज़्यादा दे दी इस चीज़। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से कोई आंसर होगा, तो आप जरूर इसका उत्तर जो है आंसर जो कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह के हम आर्टिकल्स 2025 72वीं बीपीएससी और यूपीएससी के लिए, और साथ में हमारा बीपीएससी 73वीं बीपीएससी का क्लास स्टार्ट है, जिसमें हम लोग इतिहास को पढ़ना स्टार्ट किए। पहले सिलेबस को, फिर हमारी प्राचीन भारत के सिलेबस को समझ चुके हैं और कल से हम लोग पाषाण काल के बारे में समझेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।